हेलो जी, कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है ना। हमारी दुआ है कि आप भी ठीक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ आज मटन बिरयानी। तो मैंने डाल दिया ना वॉश करके मटन, और फिर इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये प्याज, अदरक, लहसुन, सौंफ, धनिया और गरम मसाला, तेज़पत्ता। और मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी जितना ये जाएगा, और जिसका जो सॉरी जितने पानी से ये गल जाएगा मेरा मटन। तो देखिए जी, मेरी यखनी बनके तैयार हो गई। और मैं यखनी को निकाल लूँगी और उसका पानी को मैं छान के रख दूँगी एक तरफ। तो मैंने 2 बार ऐसे किया कि मैंने पानी को एक तरफ रख दिया और मैंने बिरयानी बनाई और मैं पानी डालना भूल गई। तो मैंने फिर वाटर दूसरा पानी डाला, उससे मेरी बिरयानी ख़राब हो गई। और ये है मेरी बिरयानी, ये निकल गई मेरी यखनी और बिल्कुल गल चुकी थी ये। और ये मेरा गरम मसाला जो जाना है बिरयानी के अंदर, सारे गरम मसाले ले लिए थे मैंने सिर्फ स्टार फूल को छोड़कर। और ये प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज, जायफल और जावित्री 5 चीज़ों का पेस्ट है। ये मेरा हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मेरा हरी मिर्चों का अचार है। और ये है चंकी का MDH का फ्रूट मसाला, जो मैं ज़रूर लाजमी डालती हूँ। और ये मेरी यखनी का पानी है। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर ऑयल, और अब मैं प्याज फ्राई कर लूँगी ब्राउन, यानी कि जो मुझे दम पर लगानी है। और मैंने चावल भी रख दिए थे, जो मुझे रंग के चावल डालने होते ना बिरयानी में। तो कभी भी मैं बिरयानी में सारे में चावल नहीं डालती, सारे चावल ना ख़राब हो जाते हैं, सारी में रंग ही रंग हो जाता है। तो मैं अलग से पका के उनको, और मैं 3-4 बार वॉश करके और मैं दम पे लगाती हूँ। तो मेरे चावल ना जो वाइट हैं वो वाइट रहेंगे, और जो कलर वाले हैं वो कलर वाले रहेंगे। तो मेरी प्याज हो चुकी थी। अब इसके अंदर जा रहा है ये गरम मसाला, और फिर जाएगा मेरा 5 चीज़ों का पेस्ट, और फिर मैं डाल दूँगी यखनी का अपना गोश्त। तो मैंने क्या पीसा था पेस्ट में, लहसुन, प्याज, अदरक, जावित्री और जायफल, ये 5 चीज़ें इसके अंदर जाती हैं जो हमें पेस्ट बनाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो उसमें तो मैं पहले से ये तैयारी करके रखूँगी। लहसुन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें तैयार करके। तो ये जा रहा है मेरा पेस्ट। मेरी प्याज हो चुकी थी, गरम मसाला जा चुका था। अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट डाल रही हूँ, फिर डाल दूँगी अपना मैं गोश्त। तो देखिए जी, मैंने किसी की रेसिपी नहीं ली है, ये सिर्फ मेरी रेसिपी है, जो मेरे घर में मेरी अम्मी बनाती थी ऐसे। तो ये चला जाएगा, फिर मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर डाल दूँगी मैं मटन। तो मैं ना हैदराबादी कहो, तैवाली कहो, कानपुरी कहो, नखलवी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो जो तैवाली बिरयानी बनती है ना, जिसमें बॉईल करके चावल बनते हैं, तो ये समझिए मैंने अपनी लाइफ में 3 बार बनाई, और तीनों बार किसी ने नहीं खाई। मेरे यहाँ पसंद ही नहीं करते, मेरे यहाँ यखनी वाली बिरयानी को ही पसंद करते हैं। ख़ास करके मेरे हस्बैंड तो बिरयानी खाते ही नहीं हैं। मेरे घर पे तो भाई खाते नहीं है, कहीं दावत वगैरह में अगर थोड़ी बहुत खा लेते हो तो खा लेते हो। कभी कोई देख रहा हो और कहे कि यहाँ पे तो खा रहे हैं, और मना कर रही होगी खाते नहीं है, वो कभी खा लेते होंगे यार दोस्तों में 2-4 चम्मच, लेकिन वो खास करके नहीं खाते। तो ये हो चुका मेरा मटन, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया था। और अब जा रहा है यखनी का पानी। मैंने इसको ना छन्नी में छान लिया था, और छानना चाहिए इस वजह से कि इसके अंदर सौंफ धनिया जाता है ना, तो जाए ना। और ये पानी खोलेगा, फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी मटर और चावल। जो चावल मैंने 2 घंटा 1.5 घंटे से भिगोए हुए थे, सेला राइस, तो वो मैंने भिगो दिए थे। और भिगोने के बाद में मुझे 1.5 घंटा हो चुका था। तो अब मैं डाल दूँगी अपने चावल और मटर। और अभी तो फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ दही। तो जी मुझे तो ये बिरयानी बहुत पसंद है, और पसंद भी काहे से है, सलाद और वेज रायता। मेरे यहाँ रायता तो इतना बनता है कि आप कहोगे कि बार बार रायता दिखाते रहते हो। लेकिन जो मेरी डेली रूटीन में होगा मैं वही दिखाऊंगी। दाल बनाऊंगी, दाल दिखाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, सब्जी दिखाऊंगी, जो भी मैं खाने में बनाती हूँ वही दिखाऊंगी। तो मेरे यहाँ रायता ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं रायता दिखा रही हूँ। तो जी चावल मेरे पक चुके थे, और मैंने इनको लगा दिया था प्याज, रंग वाले चावल, केवड़ा, और मैंने इनको 15 मिनट दम पे लगा दिया था। अब मैं इसका दम खोल रही हूँ,
और देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बिरयानी इतने मज़े की और इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी कि क्या बताऊँ आपको। तो अब बस मैं इसको अभी डिश आउट कर दूँगी, हॉट पॉट में इसको कर लूँगी। और अब मुझे तैयार करना है रायता। तो ये बना रही हूँ मैं वेज रायता। तो जी ये डाल दिया मैंने चाट मसाला और मैंने डाल दिया काला नमक थोड़ा सा। जो मैं नमक खाती हूँ वाइट, सॉरी क्या निकल रहा है आज मेरे मुंह से, मैं खाती हूँ सेंधा नमक। और ये चली गई मेरी ग्रीन चटनी, जो ये मेरे फ्रिज में हर वक्त तैयार रहती है। और जी ये मैंने वेज यानी कि बंद गोभी, खीरा, टमाटर और प्याज, तो मैंने इनको काट लिया था। ये जा रहे हैं मेरे रायते के अंदर और ये बन जाएगा मेरा रायता। और बिरयानी मेरी बन चुकी। और जी आज मेरा ना, जैसे कि मार्केट में सीख कबाब मिलते हैं तो मैं नहीं खाती, और मैंने ना सीख कबाबों का कीमा तैयार किया था। तो जी मैंने पहले अपने कीमे को 400 ग्राम मेरा कीमा था और मैंने उसके अंदर 100 ग्राम फैट, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और फिर मैंने उसके अंदर क्या डाला था, मैंने उसके अंदर डाली थी हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक। वो मैंने बारीक बारीक काट के ना फिर चॉपर के अंदर डाल दिया था। फिर मैंने अपने कीमे में मिला लिया और मैंने डाला था उसके चंकी चाट मसाला। और मेरे पास सीख के कबाब बनाने का मसाला भी था, वो भी मैंने डाल दिया था। और मैंने उसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख के छोड़ दिया था। तो देखिए जी बना रही हूँ मैं सलाद, खीरा, टमाटर, बंद गोभी और प्याज और नींबू। तो देखिए जी मेरी ये ना, मेरा हाथ आ गया, पता नहीं कैसे आ गया ये। तो ये बन गया मेरा सलाद और वो बन गया मेरा रायता। और मैंने सीखों के कबाब का कीमा तैयार किया था। तो मैंने मंगाई थी ऑनलाइन से सीखों की भट्टी, इस पे सीख कबाब बनते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतने ताम झाम में मत लगो, तुम्हारी खुद ही तबीयत ख़राब रहती है, तो कीमा तैयार कर देना और मैं ना भट्टी पे बनवा के, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनके यहाँ बनवा के मैं ला दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वही कीमा तो मुझे तैयार करना पड़ा था और कीमे की रेसिपी मेरी इस तरह है, मैं दे रही हूँ आपको। ये मेरा कीमा था, 400 ग्राम कीमा था, 100 ग्राम इसमें फैट था। और ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज, मैंने इसको चॉपर में डाल लिया था। और ये मेरा चंकी का चाट मसाला था और ये मेरा तंदूरी मसाला था, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड किया। और जी ये मेरा कबाबों का सीख मसाला, जो ये भी मेरे पास हमेशा रहता है। अगर मैं, ये है खसखस और चने का पेस्ट। तो मैं सोच रही थी कि शामी बना लूँ, और एक तरफ मेरा था कि मेरा सीख कबाबों को बहुत दिल चाह रहा है, बाज़ार के मैं खाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो खुद ही बनवाने हैं। तो हस्बैंड कहने लगे नहीं तुम मत बनाना और मैं होटल पे बनवा दूँगा और तुम कीमा तैयार करके दे दो। तो मैंने रात को ना कीमा पूरी रात के लिए, और फैट थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था मक्खन, अमूल का मक्खन डाल दिया था, जिससे कि चिपक जाएं कबाब। तो फिर मैंने इसके अंदर हल्दी और कश्मीरी मिर्चें और अपना गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ मैंने डाल के ना रात को, पूरी रात के लिए, नाइट के लिए छोड़ दिया था। और मेरा कीमा बन के हो गया था रेडी। और फिर मैंने भेजा था, ये एक रेस्टोरेंट है हमारे पास में, वो सीख कबाब बनाते हैं, तो उनसे बनवा कर लाए थे। मेरे हस्बैंड कहकर चले गए थे तो उन्होंने मंगा लिया था कि कीमा दे दो और 20 मिनट के बाद में कीमे के कबाब आपको बना कर दे जाऊंगा।
तो मैंने उनसे कहा था कि थोड़े करारे सेक देना, तो उन्होंने करारे ये किया कि वो थोड़ा ज़्यादा ही करारे कर दिए। तो जी ये बना रही हूँ मैं सारी चीज़ें डाल के ना, मैं एक बार फिर ग्राइंड कर रही हूँ। हल्दी, मिर्चें, धनिया, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के और फिर मैं एक बार इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो ये बारीक बन जाएगा। इस वजह से कि सीख कबाब में बिल्कुल 2 बार निकालना पड़ता है। और ये है जी देखो मेरा सीख कबाबों का मसाला, जो मैं शान का मंगाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरठ से ला कर रखते हैं सारे मसाले, लेकिन वो मिला नहीं था, तो फिर एक दे ही जा रहे थे, तो मैंने उनसे मंगाया था ये 3-4 पैकेट। तो ये वाला मंगा लिया था, शान का नहीं मिला था। तो बहुत ही मज़े के मेरे कबाब बने थे, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े के। और आप भी बनाइएगा, घर पे ही बना लेते हैं। तो जैसे कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो कि उससे ना यूँ दबा दबा के और आप बना कर रख लें, और फिर हल्के हल्के से कवर कर करके फ्राई पैन में बना लें, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। तो मेरा तो यही था, अगर भट्टी नहीं ला के दे रहे थे हस्बैंड, तो मैंने कि ऐसे ही करके बनाऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तैयार कर दो कीमा और मैं बनवा के मंगा दूंगा। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया कि हस्बैंड ने इतना ख्याल किया कि भाई सर्दी है और इनकी तबीयतें ख़राब हैं, तो चलो। तो वो तो कह रहे थे कि कबाब बनते हैं, चिकन के भी बनते हैं, मंगा लो। तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता, इस वजह से कि वो जो है ना अपने तरीके से किस तरह बनाते होंगे। तो ये मेरे लाए थे हस्बैंड देसी के अंडे, और जब से सर्दी लगी है ना, तो उन्होंने किसी से कह रखा है कि भाई जो भी देसी के अंडे मिले तो हमें ला देना। तो जब भी मिलते हैं 1-2 दिन में, तो मेरे हस्बैंड लेकर आ जाते हैं। और बस सुबह को मेरा नाश्ता यही होता है कि 1 कप चाय और 1 बॉईल किया हुआ अंडा। और देखो जी ये पानी गर्म कर रही हूँ, इस वजह से कि मुझे अपनी केतली में पानी भरना है। और बस ये पूरी रात दवाई खाना हो या खाना खाना हो, तो ये आ गए मेरे दम पे चावल, और दम खोल दिया मैंने, हॉट पॉट में इनको डाल लिया। अब मैं टेबल पे लगा रही हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, और खाने वाला कोई भी नहीं था मेरे अलावा। बेटी भी नहीं खा रही थी और हस्बैंड भी नहीं होते, वो जब भी नहीं खाते। तो ये रहे मेरे सीख कबाब, और ये रहा मेरा सलाद, और ये रहा मेरा वेज रायता, और जी ये रही मेरी टेस्टी टेस्टी सी बिरयानी, बहुत ही यमी बनी थी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, इनवाइट हो मेरे यहाँ। अल्लाह हाफिज़।